नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं अपना बिहार। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर गोपालगंज से सामने आ रही है, जहां भीषण नाव हादसा हुआ है। गोपालगंज और बेतिया जिले के बीच गंडक नदी में नाव हादसे में 20 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। बेतिया जिला के नौतन थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल घटना स्थल पर बेतिया और गोपालगंज प्रशासन की टीम पहुंच गई है और स्थानीय गोताखोरों के जरिए लापता लोगों की तलाश की जा रही है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से अभी एक महिला का शव गंडक नदी से बाहर निकाला गया, जबकि अन्य लोगों की तलाशी की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि भगवानपुर गांव के पास गंडक नदी के घाट पर बड़ी नाव पर ट्रैक्टर को लोड किया जा रहा था और इसी दौरान ये नाव हादसा हुआ। नाव पर सवार सभी लोग बेतिया की तरफ जा रहे थे। तो ये बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां नाव पर सवार 20 से अधिक लोगों के डूबने की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल एक महिला का शव पाया गया है, लेकिन अन्य लोगों की तलाशी अभी जारी है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोविंद कुमार हमारे साथ इस वक्त गोपालगंज से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद, क्या कुछ अपडेट है? 20 लोगों के डूबने की खबर है, क्या कुछ लोगों की तलाशी से कुछ लोगों का शव बाहर निकाला गया है अब तक? जी बिल्कुल, आज सुबह सुबह ये बड़ा हादसा हुआ है और बेतिया और गोपालगंज की जो प्रशासन की टीम है वो वहाँ पहुंच गई है और स्थानीय जो गोताखोर है उनकी मदद से नाव में जो नदी में लापता लोग है उनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल अभी एक शव बाहर निकाला गया है, बाकी जो लोग हैं अभी लापता है। उनकी खोजबीन के लिए गोताखोरों की टीम लगी हुई है और खोजबीन की जा रही है। गोविंद, ये पूरी घटना आखिर कैसे घटी? जी बिल्कुल, ऐसा बताया जा रहा है कि जो गोपालगंज के दियारा के जो लोग थे वो नाव पर सुबह में सवार होकर गन्ना के खेत में जा रहे थे और नाव पर एक बड़ा ट्रैक्टर भी लोड किया जा रहा था। जैसे ही ट्रैक्टर लोड किया जा रहा था उसी दौरान यह हादसा हुआ और ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर का जो चालक है उसने ट्रैक्टर को ऑन कर दिया, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ। नाव पर तकरीबन 25 से 30 लोग सवार थे, जिसमें कई लोग ऐसे हैं जो लापता हैं। फिलहाल अभी एक शव बाहर निकाला गया है, बाकी जो लोग लापता हैं उनकी खोजबीन की जा रही है। गोविंद, क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई की गई या फिर जब ये हादसा हो रहा था या क्या वहां पर किसी तरह के सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे? बिल्कुल, जब ये हादसा हुआ वहाँ पर इंतजाम नहीं किया गया था। इसके अलावा जब ये जो घाट है, ऐसा बताया जा रहा है कि भगवानपुर जो घाट है वो बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र में पड़ता है और ये प्रतिदिन की इन लोगों की जो है दैनिक कार्य था। प्रतिदिन ये लोग मजदूर जो है नाव से जाते थे उस पार और खेती करके फिर नाव पड़ते थे, यानी कि पूरी जिंदगी नाव के सहारे ही कटती थी। और जब ये हादसा हुआ उस वक्त वहाँ पर आसपास के जो किसान थे वो मौजूद थे। उन्होंने जब हादसा हुआ तो इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी। प्रशासन करीब 2 घंटे बाद वहाँ पहुंची है। इसके बाद जो लापता है उनका कोई सुराग अभी नहीं मिल पाया है, लेकिन स्थानीय जो गोताखोर है उनकी मदद से लापता लोगों की तलाश की जा रही है और को भी मुजफ्फरपुर से बुलाया गया है। जी, गोपालगंज की तरफ के लोग जा रहे थे गन्ना काटने के लिए, गन्ना लाने के लिए, तो वो ट्रैक्टर लगा के रखे थे। ड्राइवर की बेध्यानी से ट्रैक्टर अंदर चला गया, नदी में जंप कर गया नाव से, तो ये दुर्घटना हुई है। किस जगह घटना हुई है? कितने लोग डूबने की आशंका है? ये आशंका जो ट्रैक्टर के बाकी लोगों की तो बात नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर के जो चालक जो बैठे हुए थे उनके बारे में पता चल रहा है कि वो ट्रैक्टर के साथ ही अंदर चले गए हैं। और एक बार फिर हमारे संवाददाता गोविंद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद, जिस प्रकार एक बड़ी नाव की बात सामने आ रही है, क्या उस नाव पर क्षमता से अधिक लोग सवार थे? बिल्कुल, नाव पर तकरीबन 25 से 30 लोग सवार थे जो नदी उस पार जा रहे थे, गन्ने के खेत में जा रहे थे और ये प्रतिदिन का उन लोग का दैनिक कार्य था। प्रतिदिन नाव से ही जाते थे, लेकिन आज जब ये बड़ा हादसा हुआ उस वक्त नाव पर जो किसान है उनके अलावा एक बड़ा ट्रैक्टर था, उसे लोड किया जा रहा था और ट्रैक्टर लोड करने के दौरान ये नाव जो है नदी में डूब गई, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो स्थानीय प्रशासन की टीम है गोपालगंज के अलावा बेतिया जिले की जो वो भी वहां पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ टीम का इंतजार किया जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम आएगी तो वो नाव जो नदी है उसमें रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाएगा। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने लोगों की मौत इस हादसे में हुई है।
जी गोविंद, लेकिन आपने इस बात की जानकारी दी कि ये हर रोज ये सभी मजदूर उस पार जाते थे और मजदूरी किया करते थे, तो ऐसे में ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा था। नाव के सहारे ही उनकी जिंदगी कट रही थी। क्या पहले से किसी तरह की सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे? क्योंकि जाहिर सी बात है, नाव पर सवार होकर हर रोज उधर जाना, ऐसे में कभी ना कभी दुर्घटना घट सकती थी। देखिए, ये तो हादसा या कोई पहला हादसा नहीं है। गंडक नदी में इससे पहले भी इस साल जो है जादूपुर का इलाका है, वहाँ मेहदिया गांव है, ठीक 1 किलोमीटर के बगल में जो अभी हादसा हुआ है भगवानपुर में, इससे ठीक 1 किलोमीटर के बगल में एक मेहदिया है, वहाँ पे नाव हादसा हुआ था जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी। और यह 1 साल बाद फिर दूसरी नाव हो रही है जिसमें तकरीबन 25 से 30 लोगों के लापता होने की बात बताई जा रही है। तो नाव हादसा तकरीबन हर साल होता है। प्रशासन की ओर नाव हादसा को रोकने के लिए मुकम्मल इंतजाम नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो मजदूर है, जो किसान है, नदी उस पार काम करने जाते हैं, उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो गोपालगंज के किसान है ये बेतिया जाते हैं और प्रतिदिन मजदूरी और खेती फिर वापस लौट आते हैं। यही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गोविंद, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे थे। गोपालगंज बेतिया के बीच भगवानपुर ये सभी लोग जा रहे थे गंडक नदी पर सवार होकर और एक भीषण नाव हादसा हुआ है जिसमें 20 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है और फिलहाल एक महिला का शव बाहर निकाला गया। प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही एनडीआरएफ की टीम के सहारे उनकी मदद से अन्य लोगों को खोजा जाएगा और उनकी शव को भी बाहर निकाला जाएगा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ बेतिया से जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, क्या कुछ जानकारी है? हर रोज ये सभी मजदूर उस पार जाया करते थे, मजदूरी किया करते थे और आज ये एक बड़ी दुर्घटना घट गई। जी बिल्कुल, देखिए दियारा के जो लोग हैं वो गंडक के दोनों पार उनकी खेती होती है, उनके घर हैं। खेती करने के लिए लोग जा रहे थे। ट्रैक्टर को एक बड़ा सा नाव था जिसपे ट्रैक्टर पे सवार होकर लोग उस पार जाते और उस पार से फिर ट्रैक्टर पे सवार होकर अपने खेत की तरफ जाते। तभी ये ट्रैक्टर का ब्रेक और जो था वो ट्रैक्टर पे चढ़ने के दौरान, नाव पे चढ़ने के दौरान ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो जाता है और ट्रैक्टर सहित जो ट्रैक्टर पे सवार लोग थे, लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग थे, वो गंडक नदी में डूब जाते हैं। जिसके बाद से स्थानीय लोग हरकत में आए और स्थानीय लोगों ने उसी समय से लोगों को तलाशना शुरू किया। लगभग 1 दर्जन लोग जो हैं अभी गायब बता जा रहे हैं। कुछ लोग जो थे जो तैर कर निकल गए हैं और दोनों तरफ गोपालगंज के बॉर्डर के आसपास ये घटना स्थल है। तो गोपालगंज के पुलिस प्रशासन की टीम और बेतिया पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। एक महिला की मौत की खबर आ रही है। एक महिला जो मौत उसको निकाला गया था वो गंभीर थी, जिसे ले जाया जा रहा था गोपालगंज इलाज के लिए, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। वो भगवानपुर रहने वाली है। फिलहाल जो है पुलिस रेस्क्यू कर रही है और जितने भी लोग डूबे हुए हैं, लगभग 1 दर्जन, स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग 1 दर्जन लोग जो हैं वो डूबे हुए हैं, जिनका अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, जिनकी तलाश में खोजबीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रफुल्ल, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां नाव हादसे में 20 से ज्यादा लोगों के डूबने की खबर सामने आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार स्थानीय लोगों की मदद से वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि कई सारे लोग अभी लापता हैं। एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है और कुछ ही देर में वहां पर पहुंचकर लोगों के शवों को वहां से बाहर निकाला जाएगा।